नमस्कार मित्रों। हम लोग छत्रपति साम्राज्यम का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं और इसमें 6 श्लोक हो गया था, 7 श्लोक हो गए थे, लेकिन 7वें को एक बार दोहरा लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इस श्लोक को दोहराने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। इस ज्ञान को और विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कठिन हो गया है और इसके मैटर भी नहीं मिल रहे हैं। तो विद्यार्थी परेशान है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में छठे सेमेस्टर में इसका सिलेबस लगा हुआ है। तो हर विद्यार्थियों तक इस सिलेबस को पहुंचा दीजिए छठे सेमेस्टर तक, ताकि लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। देखिए लिखा है, दुर्वृत्ते नृपतौ तु मंत्री सचिवास त्यक्त्वा नियोगम निजम स्वच्छंदम विहरन्ति कामवस्गा उद्विजन्तः प्रजा राष्ट्रोप्लव संख्या अन्य नृपतिम सद्यः श्रयन्ते जनाः कालेनापचयेन कोशबलयो राष्ट्रम ततो नश्यते। इसमें कुछ कह रहे हैं, उसको समझने से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करते हैं, मिस करते हैं, तो फिर आपको श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस अर्थ को जानने से पहले आपसे एक और निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा संस्कृत का सारा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको व्याकरण भी बताएंगे, छंद क्या होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत की चीज़ें हैं जो आप अगर पीजीटी टीजीटी की परीक्षा देंगे तो वहाँ भी आपको काम आएगी। अगर आप नेट वोट की परीक्षा देते हैं, अगर आप एमए करेंगे तो वहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस श्लोक को शुरू करते हैं। लिखा है, दुर्वृत्ते नृपतौ तो मंत्र सचिवास त्यक्त्वा नियोगम निजम। दुर्वृत्ते यानी दुर्वृत्त हो जाने पर, राजा के दुर्वृत्त हो जाने पर, नृपतौ यानी राजा के दुर्वृत्त हो जाने पर, राजा के चरित्रहीन हो जाने पर, दुष्चरित्र हो जाने पर, तो मंत्री सचिवास, मंत्री और सचिव, त्यक्त्वा नियोगम निजम, अपने नियोग को, अपने अपने जो नियम होते हैं या उनके जो नियम हैं उनको, निजम अपने नियम को छोड़ करके, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, अपने नियमों को छोड़ करके, स्वच्छंदम विहरन्ति काम बसगा, स्वच्छंद होकर के विहरन्ति घूमने लगते हैं, स्वच्छंद होकर के घूमते हैं, अपने नियमों को छोड़ करके स्वच्छंद हो जाते हैं। और काम वसगा उद्यजन्त्य प्रजा, काम वसगा और काम वसी होकर के उद्योजन्त्य प्रजा, प्रजा का उद्योजन करने लगते हैं, प्रजा को पीड़ित करने लगते हैं, प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। राष्ट्रोप्लव संख्या अन्न नृपतिम सद्य श्रयन्ते जना, राष्ट्रोप्लव संख्या अन्न नृपतिम, राष्ट्र का उपलव हो जाएगा, राष्ट्र का पतन हो जाएगा इस शंका से। अन्य नृपतिम, अन्य राजा का सद्य श्रयन्ते जना, जो लोग हैं, जो जना हैं, जो लोग हैं, वो आश्रय लेते हैं। श्रयन्ते सद्य, तत्काल आश्रय लेने लगते हैं, दूसरे लोगों और दूसरे राजा के शरण में जाने लगते हैं। और काले नापचयन कोश वलयो राष्ट्रम ततो नश्यति, और काले नापचयन कोश वलयो, और समय के अनुसार काल बीतने पर उस राजा का कोश, बल और राष्ट्र तीनों ततः नश्यति, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको दोहरा लीजिएगा। आगे चलते हैं, कल पढ़ा दिया गया था। आगे देखिए अगला श्लोक। लिखा है, उद्धर्तुम एनाम परिपीडितां भुवं धर्माच्युतैर्उन्मदा मदराज संगैः साम्राज्य संस्थापनमंतरेण न वर्तते अन्यथा अर्थकारी प्रतिक्रिया। इसमें कह रहे हैं कि न वर्तते अन्य अर्थकारी प्रतिक्रिया। न मतलब नहीं, वर्तते मतलब है, अन्य मतलब अन्य, अर्थकारी प्रतिक्रिया दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई अर्थकारी प्रतिक्रिया नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या दूसरा कोई उपाय नहीं है? उसके ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि साम्राज्य संस्थापन मंत्रेण, अपना स्वराज्य स्थापित करने के अलावा, अपना स्वराज्य स्थापित करने के अलावा, अपना साम्राज्य स्थापित करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके ऊपर लाइन में कह रहे हैं कि उद्धर तुम एनाम परिपीड़िता भुवम धर्माच्युतरई रुन मदराज संगई, जो धर्म से च्युत हैं, जो धर्म से घिरे हुए हैं, जो धर्म से गिरे हुए हैं, ऐसे मदयुक्त राजाओं को, राजा के समूहों को, जिनसे यह धरती परिपीड़ित है, जिससे यह धरती दुखी है, उनके उद्धार करने के लिए
उद्धर तुमेनाम परिपणिताम भुवम, उनसे इन धरती को उद्धार करके और अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में, अपने साम्राज्य को स्थापित करने में न वर्तते अन्यथा अर्थकारी प्रतिक्रिया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो राजा लोग धर्म से हीन हो गए हैं, धर्म से पतित हो गए हैं, धर्म से गिर गए हैं, ऐसे राजाओं को नष्ट करके, ऐसे राजाओं को समाप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित करने के अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है, अपना स्वतंत्रता लेने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उद्धर तुमे नाम परिपीड़िताम भुवम, भुवम का मतलब हुआ पृथ्वी, परिपीड़िताम यानी पीड़ित है, परिपीड़िताम जो पृथ्वी को पीड़ित किए हुए हैं, उद्धर तुम उनसे, उद्धर तुम यानी कि अलग, उद्धर तुम उद्धार के लिए, और जो धर्म से च्युत हैं, धर्म से गिरे हुए हैं, ऐसे मदयुक्त राज्य संघों के साम्राज्य संस्थापन मंत्रेण, साम्राज्य संस्थापन, अपना स्वराज्य स्थापित करने के बिना न वर्तते अन्यथा अर्थकारी प्रतिक्रिया, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इस श्लोक को दोहरा लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन आप अपनी भाषा में लिखेंगे परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का ही मतलब है कि जो राजा लोग अपने धर्म से गिर गए हैं, जो राजा लोग अपने धर्म से गिर गए हैं और जिन्होंने धरती को पीड़ित किया है, उन राजाओं से स्वतंत्रता प्राप्त लेने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही इसमें कह रहे हैं। ठीक है, 9वां श्लोक देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि दुर्वृत्तभृत्या हितराज्यभाराः प्रजाद्रुह्यश्चार्थपराः कुशीलाः छत्रेश्वराः वा यवनेश्वराः वा सद्यो भविष्यन्ति कृपाणगोचरा। इसमें कह रहे हैं कि दुर्वृत्त भृत्या, अभी बताए थे दुर्वृत्त का क्या मतलब होगा, जो चरित्रहीन हो गए हैं, जिनका चरित्र खराब हो गया है, जो चरित्रहीन है। भृत्या अहित राज्य भारा, ऐसे राजा जिनका चरित्र, जो दुर्वृत्त हैं, जो चरित्रहीन हैं, ऐसे राजा जो चरित्रहीन हैं। और भृत्य का मतलब होता है नौकर चाकर, अहित का मतलब होता है अहित, जो अपने भृत्यों के साथ अहित करते हैं। और राज्य भारा, जो राज्य में भार के स्वरूप हैं, जो ऐसे राजा जो अपने नौकर चाकरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो चरित्रहीन हैं, जो राज्य में भार के स्वरूप हैं। प्रजा द्रोह्यार्च अर्थ परा कुशीला, प्रजा द्रोह्यार्थ, प्रजाओं से द्रोह करते हैं, अर्थ पराह कुशीला, और कुशील है यानी इनके शीलवान नहीं हैं, अविनयी हैं, और प्रजा दुह्यार्थ, और प्रजाओं से द्रोह करने वाले हैं। छत्रेश्वरा वा यवनेश्वरा वा, छत्रेश्वरा वा अर्थात जो छत्रेश्वर हैं, ऐसे छत्रेश्वर या राजा, वा या यवनेश्वरा वा या यवनों के राजा, सद्यो भवंत, सद्यो यानी तत्काल, भविष्यंति हो जाएंगे, कृपाण गोचरा, कृपाण कहते हैं तलवार को, गोचरा यानी ग्रास, कह रहे हैं कि हमारे तलवार के ग्रास हो जाएंगे। ऐसे राजा जो भृत्यों से अहित करते हैं, भृत्यों का अहित करते हैं, नौकरों चाकरों का अहित करते हैं, राज्य में भार के स्वरूप हैं, प्रजाद्रोही हैं, अर्थपरा हैं, कुशील हैं, छत्तेश्वरावा यवनेश्वरावा, भले वो छत्तेश्वर हों या यवनेश्वर हों, भले वो कोई राजा हों या कोई यवन के राजा हों, सद्यो भविष्यंत कृपाण गोचरा, तत्काल हमारे तलवार के गोचर हो जाएंगे, तलवार के ग्रास बन जाएंगे। ठीक है, इसको दोहरा लीजिएगा। एक और श्लोक देख लीजिए। अगला श्लोक में लिखा है, विना विवेकम प्रतिपद्य साहसम परापकरसम किल यश्चिकीर्षति विपद विभिन्न सजनो अल्प साधन क्षुब्धार्णवेनोरिव सीदति स्वयं। बिना विवेकम प्रतिपद्य साहसम, कह रहे हैं बिना विवेक के, बिना विवेक के सहारे, बिना बुद्धि के, बिना विवेक के, प्रतिपद्य साहसम केवल साहस का सहारा लेकर के, बिना विवेक के केवल साहस के बल पर, पराक्रसम किल यश्चिकीर्षति, पराक्रसम किल यश्चिकीर्षति, यदि कोई अपने शत्रुओं से बैर लेता है बिना विवेक के बल पर, केवल साहसी होकर के कि हम उससे लड़ाई कर लेंगे, उससे जीत लेंगे, तो अगर कोई अपने पराक्रसम किलम यश्चिकीर्षति, यदि कोई अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बैर मोल लेता है,
तो विपद भिन्न स जनो अल्प साधन क्षुब्धारणवे नौरिव सीदति स्वयं। विपद भिन्न स जनो अल्प साधना, वह अल्प साधन से युक्त मनुष्य, जिसके पास कम साधन है, ऐसे साधनों से युक्त मनुष्य, स मतलब वह, विपद भिन्न, उस विपद से, उस शत्रु से, क्षुब्धारणवे, क्षुब्धारणवे उतावले हुए अर्णव की तरह से, अर्णव कहते हैं समुद्र को, नौरिव सीदति स्वयं, नौका की तरह से डूब जाता है। अर्थात जैसे बहुत उफनते हुए सागर में कोई नौका लेकर के जाए और वो नौका डूब जाती है, वैसे ही अगर कोई बहुत उफना करके, बहुत साहस के बल पर आकर के बिना विवेक के सहारा लिए किसी शत्रु से उलझ जाता है बिना अल्प साधन में, तो क्या होता है, उसका नष्ट हो जाता है। और ये कौन कह रहा है, बाजी कह रहे हैं शिवराज से कि बिना विवेकम प्रतिपद्य साहसम पराक्रम के लिए अतिशिखरस्ते विपद भिन्न स जनो अल्प साधना शुभदारणवे नौरिव सीदति स्वयं। वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है उसी तरह जैसे समुद्र में आए उफान से नौका नष्ट हो जाती है। इसीलिए सोच समझ करके शत्रु से बैर मोल लेना चाहिए। ठीक है, आज 10 श्लोक हुआ, कल और भी पढ़ लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे निवेदन है कि इस ज्ञान को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाइए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।